चल पकड़ फ्लॅश लाईट लाव. चल आलो इकडे. चल 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 मी आहे. चल चल चल. जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली. इधर आने में बहुत फटता है लेकिन हम मराठीत बोल तुझा. इथं यायला पूर्ण म्हणजे भीती वाटते, पण आम्ही धाडस करून आलेलो आहे. आणि इथं हजारामध्ये एक दोघंच येतात. अशा ठिकाणी मी आणि माझा मित्र आलेला आहे. आओगे बघा तुम्ही अवश्य, मला मस्त वाटेल. हमें ऐसे जाना है. संभल के जाना है, पूरा संभल के. ऐसे होता है और हम ऑफ बैलेंस नहीं जाते और पीछे गिरने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता. सो हेलो ऑल माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. तो फिर से हम आज ट्रैकिंग करने के लिए निकल पड़े हैं. तो वैसे देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने 350 किले से ज़्यादा अधिक किले उन्होंने खुद ने बनाए हैं और उनके स्वराज्य में शामिल किए. तो 350 किलो में से उनके कई किले ऐसे भी थे कि जो किले खाली नज़र रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए रखे जाते थे. और उसी में से एक किले पर हम आज जा रहे हैं. उसका नाम है मुर्गगढ़. तो आप वो पीछे देख रहे हो, उसका वही किले पर हमें जाना है. उसका नाम है मुर्गगढ़. तालुका सुधागढ़ और जिला रायगढ़. तो रायगढ़ का मावड़ा फिर से एक बार रायगढ़ जिले में से एक किले पर जाने के लिए तैयार है आप लोगों के साथ. तो आप लोग आओगे मेरे साथ, तो चलो चलते हैं सीधा और मिलते हैं आपको मुर्गगढ़ फोर्ट पे. मुर्गगढ़ सुधागढ़ तालुका में एक छोटा किला है. मुर्गगढ़ भेलू गांव के पास में पड़ता है. ये किला लोनावला, खंडाला और खोपोली से नज़दीक अंतर पर है. पुणे से 1 से 46 किलोमीटर, मुंबई से 1 से 10 किलोमीटर के अंतर पर मुर्गगढ़ तक का सफर है. यहाँ जाने के लिए आपको खोपोली से पाली जाने वाली बस पकड़कर जाम्बुलपाड़ा गांव तक उतरना होता है. फिर वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर तक मुर्गगढ़ के बेस विलेज भेली गांव तक पहुँच सकते हो. इसी वहाँ से ऐसे जाते हो तो आपको ये बोर्ड दिखाई देता है, किले मुर्गगढ़. तो यहाँ से ही आपको सीधे सीधे होते हुए ये रास्ता ही पकड़ते हुए जाना है. कोई कन्फ्यूज़न नहीं है. ये रास्ता अगर छोड़ दिए तो कन्फ्यूज़न बहुत होगा और आपके लिए मुश्किल भी बहुत बढ़ेगी. तो ये आपको बोर्ड दिखना चाहिए. ये बोर्ड अगर नहीं दिख गया तो समझ जाओ कि आप रास्ता घूम चुके हो और भटक चुके हो. तो ये बोर्ड दिखने के बाद आपको एक रास्ता मिलेगा, वही रास्ता पकड़ के आपको मुर्गगढ़ फोर्ट तक पहुंच जाना है. दोस्तों, जैसे ही हमें वो मंदिर दिखता है, मंदिर के राइट के तरफ से पीछे से एक रास्ता आता है. तो वहाँ से हमें पीछे से लेफ़्ट लेके ऊपर की तरफ आना है. ऊपर की तरफ तो रास्ता जाता है वो पकड़ना है. जो नीचे की तरफ जाता है वो नहीं पकड़ना है, क्योंकि यहाँ जो भी आएगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा. और किसी को अगर बहुत ही कंफ्यूजन होगा तो यहाँ के गांव वाले हैं, उनको आप पूछ के ऊपर आ सकते हो. मुर्गगढ़ ट्रैक एक इजी ट्रैक है और ज़्यादा बड़ा ट्रैक नहीं है. 1 घंटे का ट्रैक है. हम टॉप पर 1 घंटे तक पहुंच सकते हैं. और आपको रास्ता दिख रहा होगा, जंगल से रास्ता जाता है और एकदम सही रास्ता है. कुछ ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं है. बेस तक तो हमें अभी मुर्गगढ़ साइड में ही दिख रहा है और हम चल रहे साइड से, जंगल से. और छाँव भी बहुत अच्छी है. बड़े बड़े आम के पेड़ दिखाई देते आपको. तो वो आम के पेड़ के साइड से ही होते हुए हमें जाना है मुर्गगढ़ फोर्ट तक. चलते चलते दोस्तों आपको ये रिबन भी मिल जाती है. तो ये एक साइन है कि हम रास्ता
सही पकड़े हुए हैं और सही रास्ते से जा रहे हैं। तो ऐसे ही बीच बीच में देखते रहना चारों तरफ कि आपको कुछ मिलता है या नहीं। मतलब रास्ता भटकने का चांस बहुत ही कम होगा और आप किधर नहीं घूमोगे और सीधे रास्ते से चलते जाओगे आगे तक। दोस्तों, तो हम यहाँ से चल के आए और आप देख सकते हो यहाँ से रास्ता है, पर हमें एक गुफा दिखाई दे रही है। पहले हम वहाँ पे चलते, आपको गुफा का पूरा इन्फॉर्मेशन देते, गुफा कहाँ तक है, उसके अंदर क्या है वो दिखाते। फिर इसका आगे हम यहाँ से आगे ऊपर मुर्गागढ़ के लिए प्रस्थान करते। तुमचं सर आतमध्ये गेलता का पार? याचं आमच्या गावात जायचं का? लांब आहे रे भाई, जाऊ नये थोडं निम्या पात्र तरचा. भाई हा कसलं आहे रे? लय डेंजर आहे, आतमध्ये रूम आहे भाई. रिस्क आहे भाई आतमध्ये पण. रिस्क तर आहे. आतमध्ये काही असू शकतं. हो हाँ ओके दोस्तों, बहुत बहुत गंदा बास आ रहा है अंदर जाने के लिए, मतलब हिम्मत नहीं हो रही, इतना बास आ रहा है कि थोड़ा ऑक्सीजन भी कम हो सकता है अंदर। तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे हम। वीडियो देखा है हमने, पर बास इतना आ रहा है कि अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा। तो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको, ये गुफा है और अंदर एक छोटी सी रूम है। तो आज नहीं जाएंगे हम, फिर कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ट्राई करेंगे ज़रूर, क्योंकि अभी धूप भी बहुत ज़्यादा है और वोकेशन हो रहा है, मुझे किले के ऊपर भी जाना है हमें। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर ये ट्राई करेंगे। अभी फ़िलहाल हम जाते मुर्गागढ़ के ऊपर। हाय पकडायला हाय. व्हेरी गुड. हां तसंच जा. हां गेलास ना. हमें ऐसे 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 ऊपर जाना है। तो जैसे हम ऊपर आते हैं, दो रास्ता दिखाया था मैंने आपको, जैसे हम ऊपर आते हैं तो हमें एक किले मुर्गागढ़ का मैप मिलता है। तो मैप में सब दिखाया गया है, पाण्याचे टाके, खांब टाके, पोस्ट हॉल, पाण्याचे टाके, ज्योतिष अवशेष, बाले किल्ला, ज्योतिषे अवशेष, मंदिर, गुहा, पादुका। तो ये जो पादुका आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये पादुका है वो, ठीक है। तो हम इस साइड से आए, इस साइड से ऐसे आए और ये पादुका है, ठीक है। तो ये पादुका दिखाता हूँ मैं। देखो पादुके यानी कि भगवान के चरण उस काल में बनाए गए होंगे, उसके ये पादुका है जो हमें दिखते हैं और इसके दर्शन होते हैं। और यहाँ पे देखोगे तो किले का काम किया है, उसके तस्वीर लगाए हुए हैं। और यहाँ से हमें दिखता है, यहाँ से हमें ऊपर जाना है ऐसे फोर्ट के ऊपर। और मैं आपको आगे दिखाता हूँ थोड़ा, एक मिनट। पत्थर के सीढ़ियाँ है जो रॉक्स पे ही बनाए हुए हैं, कर्व किए हुए। यहाँ से हम आगे जाएंगे तो हमें आगे जाके गुफा मिलती है। तो पहले हम ऊपर जाएंगे, फिर उसके बाद नीचे आने वक्त गुफे को एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों देखो, जब हम इस पैच से आगे आते हैं, ये पैच थोड़ा रिस्की है, आओगे सीधा स्लिप हो गए तो डायरेक्ट नीचे, ठीक है। तो हम जैसे ऊपर आते हमें ये पकड़ने के लिए किया हुआ है, ग्रिप बनाया हुआ है, देखो। तो ऐसे ग्रिप बनाया हुआ है, तो इसको पकड़ के हम ऊपर चढ़ सकते हैं। हम ऊपर आते तो हमें एक भगवान का शिल्प मिलता है, देख सकते हैं आप।
शायद ये गणपति का हो सकता है या हनुमान का है, पता नहीं चल रहा है। क्या वाटतं तुला? गणपति का है दोस्तों, गणपति की मूर्ति। और एक पेड़ भी यहाँ पे बहुत बड़ा, एक ही पेड़ है, मस्त छाव दे रहा है। और हमें जाना है ऐसे ऊपर। मंदिर है, मंदिर है। शंकर भगवान की पिंड है, छत्रपति शिवाजी महाराज है। और ये काल भैरव बम बम बोले। और ये शायद मुझे शंकर भगवान की लग रही है क्योंकि हाथ में त्रिशूल है और डमरू है। तो एक हमें मंदिर देखने को यहाँ मिल जाता है। यहाँ पे काल भैरव का मंदिर है और यहाँ पे भी कुछ अवशेष दिखते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। देख सकते हो ये कुछ अवशेष है पुराने। और ये पत्थर पे सिंदूर लगाया हुआ है, ये भी कुछ भगवान का स्थान होगा। और हमें जाना है वहाँ पे आगे। तो चलते, पानी का टाके हमें वहाँ पे आगे मिलेगा देखने के लिए, वो हमें एक्सप्लोर करते हैं। और ये देखो, और यहाँ पे एक बड़ा सा वाटर टैंक है, बहुत बड़ा है। ये देखो, बहुत पानी रहता रहेगा इसमें, पर अभी नहीं है, अभी बारिश नहीं है तो सूख गया है, बारिश में रहता रहेगा। और नीचे के सारे पत्थर मुझे लग रहे ऊपर निकाल के रख दिए और इसे क्लीन रखा गया है, तो बहुत अच्छा दिखता है, अच्छे हालत में देखने को मिलता है हमें। और ये कुछ अवशेष मिलते हैं हमें देखने के लिए। देखो, देख सकते हो एक किले के पुराने अवशेष है, पुराने पत्थर। यहाँ पर भी एक टाकी है और इसमें पानी है। ये पानी थोड़ा पीने लायक नहीं है, पर गर्म करके इसे पिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो वाटर टैंक है इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको बड़ा सा वाटर टैंक मिलता है। अगर पानी यहाँ पे भर गया और ये सीढ़ी दिखाई गई है, पर यहाँ पे कुछ है नहीं टाकी और यहाँ पे दीवार है, तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि यहाँ से पानी भरने के बाद जो भी यहाँ पे पानी आएगा, पूरा गंदा आएगा, कैसे भी आएगा, वो अगर फ़िल्टर होकर यहाँ तक आता रहेगा। और पानी लेने के लिए आपको ये सीढ़ियाँ मिलती है, मतलब ये फ़िल्टर हुआ पानी हम ले भी सकते हैं और इसको पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा इसकी रचना होती रहेगी। देखो, जो कि हर एक गढ़ पे नहीं मिलता हमें देखने के लिए, वो यहाँ पे मिलता है। तो वह हमें दिख रहा है, वो एक पिनेकल कर्नाळा की तरह वो जो हमें दिख रहा है वो मोरारीचा डोंगर है। और पीछे हमें जो दिखते हैं लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट और राइट साइड में, वो लोनावला है। यहाँ से हमें लोनावला करीब दिखता है। और हम जैसे ही वो वाटर टैंक से आगे आते हैं दोस्तों, तो एक ये हमें देखो पुराने ऐतिहासिक पत्थर दिखते हैं और इसके ऊपर मट्टी जमा हो चुकी है, तो हमें देखने मिल जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा खोदा हुआ है तो दिख जाता है, देखो। तो ये शायद उस टाइम का वाड़ा रहेगा, जो भी सरसेनापति यहाँ पे रहता होगा, जो इस गढ़ किले का रखवाला होगा, लीडर होगा, उसका ये वाड़ा होता रहेगा। तो हमें ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। दोस्तों, हम जैसे ऊपर आते हैं, वो एक वाड़ा दिखाया मैंने, ऊपर भी हमें वैसे ही सेम अवशेष मिलता है। यहाँ पे भी एक वाड़ा है, पूरा इसका स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाता है। देखो, पूरा स्ट्रक्चर है, देखो ये एक अवशेष है। पानी रखने के लिए ये यूज़ होता रहेगा, ठंडा पानी रखने के लिए, क्योंकि ऐसे पत्थर में पानी बहुत ठंडा ही रहता है, मड़के की तरह। तो मृगगढ़ को भिवलेचा गढ़ भी बोला जाता है, क्योंकि बेस विलेज इसका भिवले गांव है, तो इसको भिवलेचा गढ़ भी बोला जाता है। दूसरा नाम इसका मृगगढ़ है और पहला नाम भिवलेचा गढ़ है।
कालू आला बाहर। हमें कुछ ऐसे होल मिलते हैं पत्थरों में, तो ये पत्थर हमें क्या जानकारी देते हैं देखो ऐसे। तो यहाँ पे पहले ज़माने में ऊपर छत होती रहेगी, और ये भी छत के लिए, लकड़ी के लिए या दीवार के लिए खड़े गए रहेंगे। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हमें मिलता है, देखो ये ऐसे दिखता है हमें। तो ये भी एक वाड़ा हमें दूर से दिखा जाओ थोड़ा, ये ऐसे 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 और ऐसे ये बड़ा सा वाड़ा होता रहेगा। और स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए चारों तरफ ऐसे खाम, लकड़ियों के खाम लगाने के लिए हमें जगह मिलता है यहाँ पे। देखो बीच में भी मिल जाता है। तो ये लकड़ी रखने के लिए खाम रहते रहेंगे, उसके लिए भी ये जगह बनाई गई है। तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे हम थोड़ा सा उसके नीचे आ जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ तक पूरा मुर्गागढ़ का एंड हो जाता है, इसके आगे रास्ता है नहीं। और जो हमें नीचे से दो जॉइंट पहाड़ दिख रहे थे वो दोनों दिखते हैं, 1 2, और ये तीसरा कंटिन्यू तीसरा पहाड़ है, वो है मुर्गागढ़ का पहाड़। ये नीचे जाने के लिए है नहीं, और कोशिश भी मत करना, नहीं तो सीधा नीचे गिर जाओगे। तो यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा हमें देखने को मिल जाता है। हिला कुत्रे लाईनीत चालले का, मस्त शॉट आहे खायला। दोस्तों जैसे हम नीचे उतरते तो यहाँ पे हमने एक वॉइस ट्राई किया अचानक से ही। तो यहाँ पे इको वॉइस आ रहा है, मतलब हम जैसी बात कर रहे तो वो वॉइस रिटर्न आ रहा है। तो अभी मैंने वीडियो निकाली है, उसमें देखो आपको सुनाई देता है या नहीं। अगर नहीं सुनाई देता है तो एयरबड डालो, एयरफोन डालो, तभी आपको क्लियर सुनाई देगा। महाराज की जय, हर हर चंदेरी सारखा दोस्तों। जैसे हम नीचे आके गुफे की तरफ आते तो हमें एक ऐसा एक पतली थरारक खतरनाक सा रास्ता मिलता है। तो पूरा बॉडी वेट हमें ऐसे डाल के ऐसे ऐसे चलना होता है, ना कि ऐसे। ज़रा से भी ऐसे हो गया तो देख सकते हो आप पीछे कितनी बड़ी खाई है, सीधा जाके नीचे खाई में गिर जाओगे। देखो हमें ऐसे जाना है, ना कि ऐसे जाना है। ऐसे जाना ही नहीं है, हमें ऐसे होते हुए जाना है, जो कि हमारा संभल के जाना है, पूरा संभल वेट ऐसे होता है, और हम ऑफ बैलेंस नहीं जाते और पीछे गिरने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता। तो ऐसे करके हमें जाना होता है। यहाँ पर भी खाली पैर रखने के लिए जगह है, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। माझा एक काढ ना तिथं। नेडा अरे राजगडावर आहे, राजगडावर आहे, ईर्षालगडावर होता पण तुटला चुलीसाठी। गुफा है मोटी है, देखो दोस्तों। तो ऐसे गुफा मिलती है, बहुत बड़ी है। नीचे पानी तो नहीं है, कालू। और ये एक ऐसे गुफा है यहाँ पे, ये बनाई हुई है, नेचुरल दिखती है। और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है, और ये हमारा नज़ारा है। कोट का पूरा
एक्सप्लोर करके हमारा हो चुका है। खाली गुफा नीचे की रह गई है। देखते अभी नीचे जाते जाते हमसे हो पाती है या नहीं। हमारी फटती है, वो नीचे जाके हमें पता चलेगा। ये ज़्यादा रिस्क मत लो, थोड़ा हार्ड पैच है। एडवांस लेवल के होगे तो इजीली जा पाओगे, अगर नए होगे तो ज़्यादा रिस्क मत लेना। ये इससे भी इजी रास्ता हमें वो साइड से मिलता है, जैसे मैंने बताया था वो साइड से वो इजी रास्ता है। अगर आपको इसका एक्सपीरियंस करना है तो आप यहाँ से भी आ सकते हो। लागली नाही प्लेस कोणाची? ये बघत बघत जाऊ, काय प्रॉब्लेम नाही। ये आला ये बरं ये रूम आहे, ये आली रूम ये हो। हो ये ना रूम आली तर ये मोबाइल बोल। सो दोस्तों हम लोग अंदर तक आ गए। तो अंदर ही हमें रूम मिलती है, देख सकते हो आप। इकडे दाखव, इकडे दाखव, देखो। और मंदिर आहे मंदिर, अरे थांब, मंदिर आहे ना। अरे मंदिर आहे, मग घाबरतो काय मंदिराला? जय श्रीराम। तो देख सकते हो ये इतना रूम है। यहाँ पे कम से कम 5 से 10 जन रह सकते हैं, इतनी बड़ी रूम है। 5 बाय 10 की रूम है, देखा। तो थोड़ी सी रिस्क उठा है, यहाँ ऑक्सीजन लेवल कम है। अगर आप ट्रेकिंग में थोड़ा माहिर हो तो ही आना, अंदर मालूम हो कोई साथ में हो तो ही आना, अकेले हो गए तो चल ठीक है। तो चलो चलते हम रिटर्न वापस बाहर। माझा एक व्हिडिओ काढणार भाया, तुम कधी आओगे तो एक्सप्लोर करूया। बघा तुम्ही अवश्य, तुम्हाला मस्त वाटेल। अशा ठिकाणी हजारोतून 1-2 माणसं आतमध्ये जाऊ शकतात, ते खरंच जिगरा आहे। चल हा भाव, या भावाने डिरेक्ट केली आहे खरंच आज तो फाइनली। सो दोस्तों ये था हमारा आज का ट्रेक। लास्ट गुफा स्टार्टिंग में थोड़ी डेयरिंग नहीं हुई, पर उतरने के बाद सोचा कि अंदर जाके देख लिया जाए, क्योंकि आपको भी पता चले अंदर कितना सेफ्टी है या नहीं। वैसे भी वीडियो मेरे कोई ज़्यादा देखता नहीं है, तो ऐसे लाइक कमेंट शेयर करो। थोड़ा सा आपके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करूँगा, तो शायद आप वीडियो देखें। तो चलिए आज का हमारा मुर्गागढ़ का ब्लॉग यही तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब इसलिए करना क्योंकि मेरी हर एक वीडियो ट्रैकिंग, एडवेंचर, ट्रैवल जो भी होगी आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगी और आप मेरी वीडियो हर एक वीडियो देख सकोगे। चलो चलते और मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय।